जय श्री राधे, जय बद्री विशाल। बैक टू माय चैनल पी सैमवाल ब्लॉग। मैं शास्त्री परवीन चंद सैमवाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने पी सैमवाल ब्लॉग में। साथियों, मैं कुशल हूं, आशा करता हूं आप भी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपके परिवार के साथ व्यस्त होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक वीडियो बना रहा हूं। मेरा मोटिव आप तक पहुंचना, आपके बच्चों तक पहुंचना, आपके दिल और दिमाग तक पहुंचना है। वीडियो अंत तक देखें, तब आपके समझ में आएगा कि वीडियो किस उद्देश्य से बना रहा हूं, इस वीडियो बनाने का मेरा मोटिव क्या है और मैं क्या चाहता हूं। तो साथ में एक परिचर्चा जो आजकल उत्तर प्रदेश मेरठ, ब्रह्मपुरी मेरठ की है, जहां पर मैं भी निवास करता हूं, निकट ब्रह्मपुरी, निकट शास्त्री कोठी पर एक चर्चा हुई। सौरभ, साहिल, मुस्कान, तीन लोग। इसमें जो सौरभ है उसकी हत्या होती है, पत्नी उसकी मुस्कान है, मुस्कान उसकी हत्या करवा देती। और वजह, कारण क्या था? प्रेम। प्रेमी कौन था? साहिल। पहले ये तीन खंड आपको समझने होंगे कि तीनों क्या हैं, कौन इसके बीच मारा गया, किस वजह से। देखो, पहले तो आज का जो हमारा समाज है, उस समाज में छोटे से बच्चे, लड़कियां क्या होती हैं, जब +2 करती हैं या इंटर में रहती हैं, तो लड़के के पास आ जाना, उनकी भोली भोली बातों से, उनकी मीठी चुकनी चिकनी चुपड़ी बातों से उनके झांसे में आ जाते हैं। जब वो झांसे में आ जाते हैं तो उनका मिलना, उनका प्यार का सिलसिला फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से उनके सिलसिले बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा बुरा का ज्ञान होते हुए भी वो एक अंधेर की नगरी, वो दलदला, ऐसा दलदला है जिससे कोई नहीं बचता है। वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाते। वैसे ही सौरभ और मुस्कान की कहानी थी। 2016 में वो प्रेम विवाह करते हैं। सौरभ अपने माँ बाप को एक लड़की की वजह से, आप समझना कि कितना प्रेम करता होगा एक पुरुष एक लड़की से। सौरभ कितना प्रेम करता था मुस्कान से, कि जिन्होंने जन्म दिया, 9 महीने मां ने कोख में रखा, पिता ने उसे पाला परोसा। आज माँ बाप कोई भी हो, उसमें मैं हूं या दूसरा हो, वह अनेक भांति से उसे अच्छे संस्कार देना चाहता है। जो पिता मजदूरी भी करता है, उसके ख्वाब, उसके विचार ऐसे रहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे संस्कार रहे और बहुत अच्छा इंसान बने। शायद सौरभ के माँ बाप भी इसी समाज का एक हिस्सा था, जिन्होंने अपनी परवरिश के साथ सौरभ को पाला और बड़ा किया। मुस्कान से मोहब्बत होती है, एक लड़की से मोहब्बत होती है, तो जिसने 9 महीने कोख में रखा उस मां को छोड़ दिया। जिस भाई से कभी प्यार मोहब्बत के साथ लड़ता होगा, झगड़ता होगा, उठता बैठता होगा, एक थाली में खाता होगा, उस भाई को भी त्याग दिया। जिस बहन ने उसकी पोटी साफ की होगी, लैट्रिन साफ की होगी, उसको सुधारा होगा, बहुत सारी मेहनतें की, उस बहन को भी छोड़ दिया, उस मां को छोड़ दिया, उस भरे पूरे परिवार को एक लड़की के लिए छोड़ दिया। मुस्कान के लिए उसने भर पूरा परिवार, धन दौलत, एक मकान तो बहुत छोटी चीज है। जिस मां ने जन्म दिया उस मां को ही, उस पिता को ही त्याग दिया। अलग रेंट पे रहते हैं, एक प्यार की था। मर्चेंट नेवी में नौकरी करता है, उसको भी त्यागता है। उसके बाद वो लंदन जैसी जगह पर काम करता है। लंदन जैसी जगह पर काम करना, सुंदर होना, अपने आप में स्मार्ट होना, लंदन जैसी जगह पर काम करना और मुस्कान के लिए हर चीज की व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में करना। अब आप देख सकते हैं, जो व्यक्ति लंदन में रह रहा है उसे पैसा भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा होगा, उसे खर्चा भी और सुंदरता भी। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप देख रहे होंगे कि सुंदर भी है, स्मार्ट भी। फिर उसे, मुस्कान को क्या चाहिए होगा कि उसे साहिल की आवश्यकता पड़ी। कुछ समय बाद उसकी साहिल से मुलाकात होती, फिर मोबाइल द्वारा चैटिंग होती है, उनकी आपसी प्रेम होता है।
फिर वो जहां पर मुस्कान रेंट पे रहती, उसका मकान का किराया भी तो वो सौरभ भरता था। उसका रहन सहन की व्यवस्था, उसकी बच्ची का एक छोटी सी नई सी परी जो अभी आंगन में खिली थी कि वो पिता उसके साया उससे हट जाता है। उसे नहीं पता कि मेरी माँ क्या है, मेरे पिता क्या है। उसे तो सिर्फ अपनी जीवन जीने की लालसा से वो वहां पर पल रही थी। वो पिता के विहीन हो गई, आज माँ के विहीन भी हो गई है, पृथक हो गई। कौन मारा गया? साहिल। साहिल हो गया, मुस्कान प्रेमिका हो गई और पति सौरभ हो गया। तीनों के बीच में जो चक्की का पार्ट था उसमें एक छोटी सी नई सी परी जिसने अभी ठीक से पंख नहीं खोले, ठीक से दुनिया नहीं देखी, वो उनके पार्टों के बीच में पिस गई है। अब उसको साहिल का हिस्सा मानो, जो दिखने में भी सुंदर नहीं है, आर्थिक संपन्नता से भी सुंदर नहीं है, तो फिर ऐसा भूत क्या चढ़ा कि उसके साथ रहना था। फिर दूसरा क्या है कि आज का जो समाज है, उस समाज के अंदर जब घुसो, मैं एक स्वयं एस्ट्रोलॉजर हूं, जब किसी से बात करता हूं तो पूछता हूं कि आपका बेटा शराब पीता है क्या, अल्कोहल का सेवन करता है क्या? नहीं जी नहीं। कब करता है? कभी शादी विवाह पार्टी में कर लेता है जी। चाहे साल भर में एक बार करता है या साल में 2 बार करता है। गुनाह चाहे एक बार करो चाहे 10 बार करो या डेली करो, तो गुनाह है। उसी थोड़ी थोड़ी की आदत से वो शराबी बन जाते हैं। और जो साहिल है, साहिल शुक्ला, वह एक काले जादू भी करता था। उससे उसने भ्रमित अपनी दिशाओं में, यदि आप साइंटिफिक रीजन देखें तो वो कुछ नहीं था। वो मानसिक रोगी जो हो जाता है, उसे लगता था कि मेरी माँ मोबाइल से मुझे मैसेज करती है। उसने एक लड़की पे विश्वास किया और वो जो भी काम करता है, क्योंकि नशा जब आदमी के हैवी हो जाता है, चाहे पैसा कमाता है, पैसा सा नशा हो जाए, उसे रूप रंग का नशा हो जाए, उसे दौलत का नशा हो जाए, या उसे ज्ञान का नशा हो जाए, या शराब, यानी ये सब नशे हैं जिसके अंदर हैवी हो जाते हैं, फिर उसे अच्छा बुरा भला कुछ ज्ञान नहीं रहता। जब तक हमारे माता पिता हमारे साथ में हैं, तब तक हम किसी भी हद तक नहीं जाते। यदि ये कारण पृथक अन्यत्र लोगों के लिए वीडियो बना रहे हो, जो मातृशक्ति मेरे साथ जुड़ी, आपसे भी विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन अपनी सास ससुर से अलग नहीं होना, अपनी माता पिता से अलग नहीं होना। कोई भी पति हो, आप अपनी पत्नी से कितना भी प्रेम करते हैं, अपने घर को मत छोड़ो। पत्नी को जब भौतिक सुख सुविधाएं आप घर पे दे रहे हैं, उससे बातचीत करो ना। आपको मेरी माता पिता से क्या परेशानी है? मैं उस परेशानी का हल करता हूं। जब हमारे घर में ज्येष्ठ श्रेष्ठ भाई हो, मां हो, पिता हो, हमारे बीच के रास्ते बनते चले जाते हैं। लेकिन ये लोग रेंट पे रह रहे हैं, अब मनमानी कर रहे हैं, तो उसका अंजाम आप देख रहे हैं, उसका बुरा अंजाम हो, क्योंकि वो शराब के नशे में अफीम, गांजा, चरस, ये सब चीज उनके लिए एक छोटी सी चीज हो गई। आप समझते हैं कि जब पति को काट दिया, उसके 15 टुकड़े कर दिए, ड्रम लाया गया, ड्रम में रख दिया गया, उसमें सीमेंट घोलकर ड्रम रख दिया और ड्रम में बंद कर दिया। उसके बाद वो मनाली जैसी जगह घूमने चले जाते हैं। आप देखो, हम किसी से छोटी सी बात पर झगड़ा होता है, हम जब तक उसे कल सुबह मिले ना, माफी ना मांगे, उससे मिले ना, तब तक मन के अंदर कई द्वंद्व चलते हैं, कई प्रश्न उठते हैं। वो कैसे रहे होंगे? 15 दिन बाहर रहे, होटलों में रहे, होटल के कमरे में रहे, अपना केक काटा, अपना जन्मदिन मनाया और वहां पर विवाह भी किया। ये सब एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसे आप टैलेंट नहीं कहेंगे, इसे आप सातिर नहीं कहेंगे। ये मानसिक रोगी हैं। जो हमारा दिमाग है वो विक्षिप्त हो जाता है, वह सोचना बंद कर देता है, वह पत्थर हो गए हैं। उन्होंने साहिल के बारे में, सॉरी, सौरभ के बारे में नहीं सोचा। वो नई सी जो परी है, जिसने अभी संसार का रूप नहीं देखा, इस दुनिया को भली भांति नहीं पहचाना, उसके भी नहीं हुई। ऐसे लोगों को फांसी नितंत होनी चाहिए। साथ में देखो, जब किसी लड़की की हत्या होती है तो लोग कैंडल मार्च निकालते हैं। सौरभ की हत्या की गई तो कैंडल मार्च नहीं, लोग रील बना रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य, आज मैं भी वीडियो इस पर्पज से बना रहा हूं कि रील ना बनाएं, ताकि अपने बच्चों को, एक आपके पास 7 वार होते, संडे से लेकर मंडे तक और मंडे से संडे तक,
एक दिन अपने बच्चों के साथ मीटिंग करें, बात करें, चर्चा में साझे करें, अपने सुख दुख की बात बताएं, जमीन पर बैठ के खाएं, सकारात्मक उनसे पूछें कि आप परेशान हैं, अपने पिता से शेयर करें, अपनी माता से शेयर करें, उसका कहीं ना कहीं हल होगा। नहीं तो जो लोग पृथक रहेंगे तो साहिल जैसे न जाने कितने लोगों, सौरभ जैसे न जाने कितने लोगों की हत्याएं होंगी, मुस्कान जैसी कितनी लोग होंगे जो अपने पति की हत्या करवाएंगे और ड्रम में भर देंगे। चाहे लड़की भी मारी जाती है, ऐसा नहीं है कि एक पहलू ही देखा जाए, लड़की की भी हत्या होती है। कोई आदमी लड़की को मार देता है, वो लड़की भी बचती क्योंकि वो सास ससुर के बीच रहती, तो शायद उसे भी सास ससुर का साया होता है, पति उसे न मारे। और जो बेटा आज आप दोनों तो जेल में बंद हो गए हैं, प्रेमी भी प्रेमिका भी, क्या सजा होगी वो कोर्ट देगा, वो क्या होगा वो आगे जाने। लेकिन जिन माता पिता का बेटा इस संसार से चला गया, जिसके सामने बेटे के 15 टुकड़े कर दिए गए, उन माँ पिता से पूछो कि उन पे क्या गुजर रही होगी। दूसरा, जो बेटी तुमने 4 साल की 5 साल की इस धरती में जन्म लिया और वो कुछ दिन पहले उसके पिता ने बड़े से सुंदर से मॉल में उसे कपड़े दिलाए, जिसे कुछ परिस्थितियां कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, वो पुकार रही होगी कि माँ पिता, उसकी नजरों में न पिता गुनाहगार है न माँ गुनाहगार है, और उसको उस सजा के हकदार बना दिया जो उसने की नहीं, वो गुनाह किया नहीं, उसको सजा भुगतनी पड़ रही। कैसे उन्हें यहां सुख मिल सकता है और कैसे उन्हें परलोक में सुख मिल सकता है। तो मेरी सभी बहनों से, सभी भाइयों से विनम्र गुजारिश है कि अपनी माता पिता से, लड़कियां भी सास ससुर से पृथक ना हो, बेटा भी अपनी माँ बाप से अलग रूम न ले, अलग न रहे। दूसरा, यदि नहीं तुम्हारी विचारधारा नहीं मिलती हो तो जल्द से जल्दी लड़की को भी कोर्ट की शरण ले, लड़के को भी अपना रास्ता अलग अपना ले। न लड़के को परेशानी में रखें न खुद परेशानी में। उस लड़के को आगे का भविष्य, अच्छी लड़की मिलेगी तो शायद उसका जीवन आगे होगा, लड़की को भी अच्छा पति मिलेगा तो वो भी अपना जीवन शैली आगे चलाएगी। जब दोनों के विचारधारा नहीं मिल रही हैं तो शायद आप अपना जीवन अच्छा यापन कर सकते हैं, लेकिन किसी की जीवन को मृत्यु के समान न कर दें। आपने उसे मार दिया, जो मर गया है वो तर गया है, वो ना आगे देख रहा होगा ना पीछे देख रहा, लेकिन जिंदा वो बेटी, वो माँ पिता तो तुमने जिंदे जिंदे मार दिए हैं, उनकी दुआ बद्दुआ तुम्हें कैसे सताएगी ये तुम कुछ समझ सकते हैं। तो मेरा आज का जो वीडियो का मोटिव था, जो विचार था, वो इसलिए था कि अपनी माता पिता को, लड़की हो या लड़का, कभी नहीं छोड़े। किसी लड़के के कहने पर लड़की को अपनी माता पिता, अपने सास ससुर नहीं छोड़ने चाहिए। किसी लड़के को भी अपनी पत्नी के कहने पर अपनी माता पिता नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आप भी ड्रम में भरे जाओगे और एक सीमेंट के कट्टे में भरे जाओगे और पिलर बनाए जाओगे, यानी आप पृथक हो गए हैं उस टहनी पर। आपका कोई, कहते हैं ना कि पेड़ से जब पत्ता टूटता है उसका कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं होता, एक आंधी आकर उसे दूर तक उड़ाकर ले जाती। पेड़ पर जब तक पत्ता है उसका अस्तित्व भी है, छाया में काम आता है, उसका वर्चस्व भी है और वो कायम भी रहती है। ये चीज अपने दिमाग में बैठा थी। जो पत्नी अपने पति की नहीं हुई, और लड़कों से भी कहता है, कई समाज में ऐसे किस्से आएंगे, जो लड़की दूसरे से प्रेम करती होगी, जब वो अपनी पति की नहीं हुई, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए, 7 जन्मों का जीने मरने का सौदा किया, वो तुम्हारी नहीं हुई, वो उसकी क्या होगी। तो पहले लड़कों को चेतना चाहिए, सोचना चाहिए। दूसरा, अगर लड़का तुम्हारे पास आता है, मैरिड लड़का, जब वो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, उसके साथ धोखा करता, तो तुम्हारा हो पाएगा। सबसे पहले इन 2 चीजों पर आप विचार करना चाहिए और मंथन करना चाहिए, तब जाके उसकी शरण में जाना चाहिए। तीसरी चीज है कि माता पिता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी हालात में। पत्नी आपको दोबारा मिल सकती, पति आपको दोबारा मिल सकता है, लेकिन आपको माता पिता नहीं मिलेंगे, नहीं तो अंजाम आपका बुरा होगा। उसके भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। ये समाज के अंदर है। फोन बहुत अच्छी चीज भी है, उस पर अच्छी चीजें आती है, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत कुछ पैसे कमा सकते हैं, उससे पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपनी दुनियादारी देख सकते हैं, लेकिन उसको गलत चीजों के लिए इस्तेमाल ना करें, गलत चीजें सर्च ना करें, गलत चीजों को अपनी दिमाग में लें। अपने माता पिता, अपने परिवार के साथ रहें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको ये वीडियो भेज रहा हूं, और वीडियो को जितना ज्यादा हो आप शेयर करें, ताकि जो लोग भ्रमित हैं,
जो लोग आज भी दूसरे के प्यार प्रेम के चक्कर में जो माया जाल में फंसे, शायद मेरी वाणी उन तक पहुंचे और वो उससे बचें। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर करें। अपना आशीर्वाद कमेंट में जरूर लिखें कि वीडियो कैसी लगी और कितना अच्छी लगी, वो ज़रूर बोलें। तो आज का जो ब्लॉग था, जो मेरा आपका पहुंचने तक का माध्यम था, वो ये था। तो मैं इजाज़त चाहता हूं, दूसरे एपिसोड में दोबारा मिलूंगा आपसे। जय श्री राधे।